जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम्स के लिए साइंस को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। दोस्तों एल्यूमिनियम धातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह कार्य करता है, जिस वजह से दोस्तों यह उभयधर्मी कहलाता है। इसके साथ ही दोस्तों जिंक ऑक्साइड भी उभयधर्मी होता है। आगे दिया है 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में अबंध बनाने में भाग लेती है। जैसे दोस्तों एक नाइट्रोजन का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो 3 होता है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और दूसरे नाइट्रोजन का भी 3 होता है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और ये इस तरह से ये बॉन्ड बना देते हैं। तो इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन इसका और 3 इलेक्ट्रॉन इसका जो है आ जाता है, जिस वजह से ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है भाग ले लेता है अबंध बनाने में, अर्थात बॉन्ड बनाने में। आगे दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों समान वर्ग के तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन दोस्तों किसी परमाणु की कक्षा अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आगे दिया हुआ है ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है दहन कहलाती है। आगे दिया है एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे लंबाई के अनुपातिक होता है, क्योंकि दोस्तों प्रतिरोध जो है प्रतिरोध R बराबर रो एल अपन में ए होता है, जहाँ पर एल जो है चालक पदार्थ की लंबाई होती है और ए जो होता है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। चालक का दोस्तों अनुप्रस्थ काट का ये जो क्षेत्रफल है वृत्ताकार, इसको कहा जाता है, और रो जो है पदार्थ की प्रकृति होती है। इसके साथ ही आप इस सूत्र को भी ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है एल्यूमिनियम धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। एल्यूमिनियम धातु दोस्तों विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है, अर्थात प्राप्त किया जाता है। आगे दिया है कवक की कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है, जिसे काइटिन कहते हैं। अर्थात दोस्तों कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। आगे दिया है सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन होता है, अर्थात हाइड्रोजन जो है लगभग सभी एसिड में मौजूद रहता है। आगे दिया है पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस जो है पानी का क्वथनांक होता है। आगे दिया है रॉड और कोन आँख में पाए जाते हैं। रॉड और कोन दोस्तों आँख में पाए जाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, जो कि रेटिना पर मौजूद रहते हैं। आगे दिया है स्क्लेरेनकाइमा ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन नामक एक पदार्थ होता है, जिसके जम जाने के कारण वो कठोर हो जाता है। आगे है श्वसन जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। आगे दिया है दोस्तों अधातुओं में आयोडीन चमकदार होता है। दोस्तों अधातु सामान्यतः चमकदार नहीं होते हैं, लेकिन आयोडीन जो है अपवाद में आता है, क्योंकि यह अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। आगे दिया है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा, दोनों जो है मिलकर यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। आगे दिया है पानी यानी कि H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान 18 U होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया है द्विखंडन द्वारा अमीबा प्रजनन करता है। द्विखंडन द्वारा दोस्तों अमीबा जो है प्रजनन करता है। आगे दिया है टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। इसको दोस्तों शॉर्टकट में MBT, इसको MBT के रूप में याद कर सकते हैं, जहाँ पर M मसल, B बोन और T टेंडन हो जाता है। तो इसको शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, MBT से मसल बोन टेंडन, अर्थात मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो टेंडन करता है। आगे दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में 6 उपधातुएं हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों 6 जो है उपधातुएं मौजूद हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी जैसे तत्व जो है मौजूद हैं। आगे दिया है पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। आगे दिया है अधिचर्म प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है। अधिचर्म प्रकार की कोशिका से दोस्तों हमारी त्वचा जो है वो बनी होती है। आगे दिया है ऑक्सिलिक एसिड यानी कि ऑक्जिलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत टमाटर है, अर्थात टमाटर में दोस्तों ऑक्जिलिक एसिड पाया जाता है। आगे दिया है दोस्तों उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। आगे दिया है एक सोलर सेल सिलिकॉन से बना होता है। सिलिकॉन दोस्तों एक उपधातु है और इससे एक सोलर सेल जो है बना होता है। आगे दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड में जल विलय होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड में दोस्तों जल विलय होता है। आगे दिया है विस्थापन की दर को
वेग कहा जाता है। आगे दिया है परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। आगे है एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 होता है, अर्थात एल्यूमिनियम का जो परमाणु संख्या है वो 13 होता है। आगे दिया है आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन दोस्तों ये पहले आवर्त और पहले वर्ग में मौजूद है। आगे है दलहन एक फलीदार फसल होता है, अर्थात दोस्तों उसके ऊपर में छिलके होते हैं, जैसे मटर, चना, ये सब दलहन में आते हैं, जिनके ऊपर फली होती है यानी छिलके होते हैं। आगे दिया है किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा 1 से अधिक होता है, क्योंकि दोस्तों अपवर्तनांक जो है अपवर्तनांक बराबर दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। दोस्तों जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो सभी माध्यमों से अधिक होती है, तो जिस वजह से इसका जो भागफल आता है वो 1 से हमेशा बड़ा आता है। आगे दिया है मिरिस्मेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब अस्थायी ऊतक बनाते हैं। अर्थात दोस्तों जब मिरिस्मेटिक ऊतक यानी कि विभेदिकी ऊतक में विभाजन होने की क्षमता खत्म हो जाती है तो वो अस्थायी ऊतक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे दिया हुआ है पैरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। आगे दिया है मंदता की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आगे दिया है किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आगे दिया है कॉपर जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। कॉपर जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया दोस्तों नहीं करता है। आगे दिया है योनि गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। आगे दिया है दोस्तों मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का X सेट होता है, जबकि पुरुषों का XY सेट होता है। इसीलिए दोस्तों किसी भी जो कपल होते हैं उनका जो बच्चा होता है वो लड़का या लड़की होगा, ये जो है पुरुषों पर निर्भर करता है। आगे दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। उन्होंने दोस्तों सूत्र भी दिया था E बराबर mc²। आगे दिया है विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। आगे है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। आगे है ओम का नियम विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध का वर्णन करता है। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर भी जो है वो विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है N2 गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो भी हम चिप्स खाते हैं उनके प्लास्टिक के अंदर N2 यानी नाइट्रोजन गैस भरी रहती है ताकि ऑक्सीकरण उसका न हो। आगे दिया है मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी दोस्तों 1872 ईस्वी में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।